हमारा चैनल रिटर्न ऑफ कहानी प्रस्तुत करते हैं आज की नई कहानी, जिसका शीर्षक है दादी की ऐसी हालत देख पोती ने सिखाया अपने माता पिता को सबक। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वाति अपनी दादी से बहुत प्यार करती है। स्वाति अभी मात्र 10 साल की है। एक दिन जब वह अपने स्कूल से लौट कर आई तो उसको दादी कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसने दादी का कमरा, बाथरूम सब देख लिया, लेकिन दादी कहीं नहीं मिली। स्वाति ने अपनी मम्मी सोनम से पूछा, माँ दादी कहाँ हैं? दिख नहीं रही। सोनम ने अपनी बेटी को गोद में बिठाकर कहा, स्वाति बेटा दादी का यहाँ मन नहीं लग रहा था, इसलिए वह गांव में एक रिश्तेदार हैं, उनके पास चली गई हैं। स्वाति उदास हो गई और अपनी माँ से बोली, माँ आपने दादी को रोका क्यों नहीं? मुझे उनकी बहुत याद आएगी। वह वापस कब आएंगी? सोनम ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जब उनका मन भर जाएगा तो आ जाएंगी। अब तुम जाओ, मुंह हाथ धोकर खाना खा लो। स्वाति के पिता विनोद, जो कि एक इंजीनियर है और अच्छे खासे पैसे कमाता है, शाम को जब अपनी ड्यूटी खत्म करके वापस आते हैं तो स्वाति ने अपने पिता से दादी के बारे में पूछा। पापा भी वही कहते हैं जो उसकी माँ ने कहा था। स्वाति अपने पापा से कहती है, पापा तो दादी से मेरी बात करा दो, वह हमें छोड़कर उन रिश्तेदार के यहाँ क्यों चली गईं? अब मैं किसके साथ सोऊंगी? कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा? पापा भी बच्ची को टालते हुए कहते हैं, बेटी दादी को यहाँ अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह गांव चली गईं। अब तुम ज्यादा मत सोचो, अपना होमवर्क करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। दादी का जब भी मन करेगा वह वापस आ जाएंगी। स्वाति जब भी दादी से बात करने के लिए कहती तो उसके मम्मी पापा कोई ना कोई बहाना मारकर बात को टाल देते। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। एक दिन स्वाति के स्कूल वाले सभी बच्चों को मथुरा म्यूजियम ट्रिप के लिए लेकर गए। उस ट्रिप में स्वाति भी गई। सभी बच्चे बहुत उत्साह से उस म्यूजियम को देखने लगे। अध्यापक ने बड़ी सतर्कता के साथ सभी बच्चों को वहां पर रखी वस्तुओं के बारे में समझाया। म्यूजियम घूमने के बाद जब सभी बच्चे बस की तरफ वापस आ रहे थे कि तभी स्वाति की नज़र एक पेड़ के नीचे बैठी बूढ़ी औरत पर पड़ी, जिसकी शक्ल उसकी दादी से मिलती थी। वो फटे पुराने कपड़े पहने हुए लोगों से भीख मांग रही थी। एक पल के लिए स्वाति ने सोचा, उसकी दादी इस फटे हाल में क्यों होंगी? नहीं, ये उसकी दादी नहीं, कोई और है। मम्मी पापा तो कह रहे थे कि दादी गांव में है। स्वाति के मन में बहुत सारे प्रश्न आने लगे। वो एक बार जाकर पुष्टि करना चाहती थी कि वो उसकी दादी ही हैं या कोई और। स्वाति पास जाकर देखती है। दादी ने जब अचानक स्वाति को अपने सामने देखा तो मेरी बच्ची कहकर रोने लगी। दादी की ऐसी हालत देखकर स्वाति भी रो पड़ी। न जाने कब से नहाई नहीं है और कपड़ों में से भी बदबू आ रही है। पास में ही कुछ छुट्टन पड़ी हुई है, पता नहीं किसकी छुट्टन इकट्ठा करके रखी थी। दादी की एक एक हड्डी दिखने लगी थी। दादी अपने कपकपाते हाथों से स्वाति के आंसू पोंछने लगी। दादी की खाल और जानवर की खाल में कुछ ज्यादा फर्क नहीं रह गया था। ये देख स्वाति दादी को गले लगाकर भावुक हो जाती है। फिर उसने पूछा कि आप यहाँ कैसे? आप तो गांव में थी ना? दादी ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस किस्मत खराब है। कुछ बुरे कर्म करे थे, उनका ही फल मिल रहा है। स्वाति कहती है, दादी उठो, मेरे साथ घर चलो। दादी कहती है, नहीं बेटा, मेरा कोई घर नहीं है। अब जिंदगी के कुछ दिन बचे हैं, वो यहीं घूम फिर के कट जाएंगे। स्वाति कहती है, आप भीख मांग कर खाओगे हमारे होते हुए? दादी कहती हैं, हाँ बेटा, और कोई चारा भी तो नहीं है। स्वाति अपनी दादी का हाथ पकड़कर कहती है, नहीं, आप मेरे साथ घर चलोगी। मैं आपको ऐसे भीख मांगने के लिए नहीं छोड़ सकती। दादी मुस्कुराकर कहती हैं, जब अपने बेटे ने ही छोड़ दिया तो तू क्यों नहीं छोड़ सकती? कहते ही दादी फूट फूट कर रोने लगी। स्वाति आश्चर्य से पूछती है, क्या पापा ने आपको यहाँ छोड़ा है? बोलो दादी। दादी अपने पल्लू से आंसू पोंछते हुए कहती हैं, ये सब छोड़, तू बता यहाँ कैसे आई? किसके साथ आई है? और पढ़ाई कैसी चल रही है? स्वाति अपनी दादी के गालों पर हाथ रखकर कहती है, आप यहाँ कैसे आई? पहले ये बताओ। दादी उससे अपना मुंह फेर लेती है। स्वाति अपने हाथों से उनके चेहरे को अपनी तरफ घुमाकर कहती है, दादी प्लीज मुझे बताओ ना, आप यहाँ कैसे आई? दादी बताती हैं, उस दिन जब तुम अपने स्कूल चली गई थी तब सोनम ने कहा, माँ जी आपके घुटनों में दर्द रहता है, चलो डॉक्टर को दिखा आते हैं। वो मुझे डॉक्टर के बहाने पता नहीं कहाँ ले गई। एक जगह पार्क में मुझे बिठाकर कहा, आप वहीं बैठो, मैं आती हूँ। सुबह से शाम हो गई लेकिन तेरी माँ वापस नहीं आई। 2 दिन तक वहीं भूख से तड़पती रही। फिर एक लड़का मथुरा दर्शन के लिए आ रहा था। उसने मुझे खाना खिलाया और कहा, अम्मा मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, अपना पता बता दो। मैंने कहा, बेटा मेरा कोई घर नहीं है। तब वह मुझे यहीं छोड़ गया। तब से मैं यहीं हूँ। स्वाति को आज अपनी मम्मी से घृणा हो रही थी।
जिन्होंने उसकी दादी को मरने के लिए छोड़ दिया। इतने में स्वाति को ढूंढते हुए उसके सर आ गए। उन्होंने उन दोनों की सारी बात सुन ली थी। वो स्वाति से कहते हैं, कोई नहीं स्वाति, तुम्हारी दादी को मैं अपने पास रख लूँगा, तुम परेशान मत हो। स्वाति रोकर कहती है, नहीं सर, मेरी दादी मेरे साथ ही रहेंगी। सर मुझे रास्ता नहीं पता, तो क्या मैं अपनी दादी को बस में ले जा सकती हूँ? सर कहते हैं, क्यों नहीं, ज़रूर। स्वाति ट्रिप से वापस आती है। रात हो चुकी थी, पापा भी ऑफिस से आ गए होंगे। वो दादी को घर के बाहर ही बिठा देती है। घर पहुंचते ही मम्मी ने पूछा, कैसा रहा ट्रिप? स्वाति कुछ नहीं कहती। फिर पापा कहते हैं, स्वाति, मम्मा कुछ पूछ रही हैं, आंसर दो। स्वाति ने कड़क आवाज में कहा, क्यों क्यों दूं मैं आपको आंसर? कौन है आप? मम्मी पापा दोनों आश्चर्य होकर स्वाति से प्यार से पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? स्वाति कहती है, कुछ गलत पूछ लिया मैंने। वो दोनों समझ नहीं पाते स्वाति अजीब बर्ताव क्यों कर रही है। स्वाति फिर कहती है, ये घर किसके नाम है पापा? अब पापा स्वाति पर चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या हो गया है, कैसी बातें कर रही हो, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। इतने में मम्मी भी कहती हैं, बेटा सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो है, जो कुछ करते हैं वो सब तुम्हारे लिए हैं। स्वाति ने कहा, दादी को बीच रास्ते में मरने के लिए छोड़ दिया, वो भी मेरे लिए? ये सुनते ही मम्मी की आंखें खुली की खुली रह गईं। फिर स्वाति कहती है, आप मुझे पढ़ा लिखा कर योग्य बना दो, फिर आप दोनों खुद ही अनाथ आश्रम में चले जाना। पापा गुस्से से बोले, क्या बोल रही हो, हम क्यों अनाथ आश्रम में जाएंगे, हमारा घर नहीं है? इस पर स्वाति कहती है, घर तो ये दादी का भी था, जो आपने अपने नाम करा लिया, दादी को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। पापा कहते हैं, पर बेटा दादी तो गाँव गई थी ना। स्वाति गुस्से में कहती है, बस करो पापा, अब कितना झूठ बोलोगे? पापा कहते हैं, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, तुम कहना क्या चाहती हो? स्वाति अपनी मम्मी की तरफ देखकर कहती है, मम्मी दादी को अकेले अनजान जगह छोड़ आई थी, क्या आपको पता नहीं है? पापा कहते हैं, क्या? मुझसे तो सोनम ने कहा था कि मम्मी का यहाँ मन नहीं लगता, इसलिए वह गांव जा रही हैं, चाचा जी के पास। स्वाति ने कहा, तो पापा आपने फ़ोन करके एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि अम्मा हैं कहाँ, कैसी हैं और किस हाल में हैं? पापा कहते हैं, बेटा गांव में फ़ोन नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं करवा रहा था। तुमने कहाँ देखा माँ को? फिर वह अपनी पत्नी से पूछते हैं, सोनम मम्मी कहाँ हैं? सोनम गुस्से में कहती है, हाँ मैं ही दुश्मन हूँ तुम सबकी, मैं ही उन्हें छोड़कर आई थी। कितना खर्च होता था हर महीने उनकी दवाइयों पर, तुम्हें अंदाज़ा भी है? पूरे घर का बजट बिगड़ा हुआ था। मुझे लगा 70 साल की हैं, अब जी के क्या करेंगी, इसलिए छोड़ आई। विनोद अपनी पत्नी को कस के झापड़ मारता है। स्वाति बाहर बैठी अपनी दादी को पकड़कर अंदर ले आती है, जहाँ विनोद अपनी पत्नी को हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल रहा था। तभी अपनी माँ को देख उनके पैरों में गिर गया। मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैंने उसकी बातों में विश्वास कर लिया, लेकिन अब ये यहाँ नहीं रहेगी। दादी अपने बेटे का हाथ पकड़ के कहती हैं, बेटा वो कहाँ जाएगी, उसे माफ़ कर दो। विनोद कहता है, मम्मी इसने आपको मरने के लिए छोड़ दिया था और आप इस पर तरस खा रही हो। नहीं मम्मी, अब ये यहाँ नहीं रह सकती। सोनम अपनी सास के पैरों में गिर जाती है। मुझे माफ़ कर दो मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूँगी, एक बार मुझे माफ़ कर दो। लेकिन विनोद नहीं मानता। फिर दादी कहती हैं, बेटा तू भी वही कर रहा है जो उसने किया, तो इसमें और तुझ में क्या फ़र्क रह गया? इसे छोड़ दे, मेरी परवरिश ऐसी नहीं है। सोनम अपनी सास के आगे हाथ जोड़कर कहती है, मम्मी जी मुझे पता नहीं क्या हो गया था, बस एक बार माफ़ कर दो। दादी कहती हैं, बहू तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। ये बात ध्यान रखना, हम जैसा करते हैं हमारे बच्चे भी वैसा ही करते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।